हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमें पता था कि आपको पिछली वीडियो आपको पसंद आई है और जब तक पिछली वीडियो पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पसंद आने वाली बात नहीं आती है और तब तक समझ में भी आने वाली बात नहीं है। तो पिछली वीडियो आपको देखनी ही पड़ती है। तो पिछली वीडियो जब देखेंगे तो अगली वीडियो आपको समझ में आती है। इसलिए हम पहले रिकमेंड करते हैं कि आप पहले पिछली वीडियो देखें, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप पिछली वीडियो देखे हुए हैं और ये वीडियो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 152 पेज पे है और यहाँ पे लिखा हुआ श्री राम जो इलाहाबाद में रहते हैं को 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में निम्नलिखित पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। देखिए हम इंग्लिश में भी बोलेंगे, परेशान मत होइएगा आप भी। देखिए पॉइंट दिया है, एक्स लिमिटेड से 6 माह का मूल वेतन 3,000 रुपये प्रति माह, महंगाई वेतन जो मूल वेतन का भाग है 250 रुपये प्रति माह तथा मकान किराया भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह। ठीक है। अब वाई लिमिटेड से आ गया, एक ही प्रश्न में 3 जगह से काम कर रहे हैं। अब 6 महीना वहाँ पे काम किए एक्स लिमिटेड में, वाई लिमिटेड से काम कर रहे हैं तो 4 माह का मूल वेतन 4,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25%, बिक्री पर कमीशन 5%, 4 माह का की गई 4 माह में की गई बिक्री 1 लाख है, मकान किराया भत्ता 2500 प्रति माह है। जेड लिमिटेड से 2 माह का वेतन 8,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह, मकान किराया भत्ता 3,000 रुपये प्रति माह। इस अवधि में वह अपने स्वयं के मकान में रहे। तो जब वह स्वयं के मकान में रहेंगे तो इनका टैक्सेबल फुल्ली होगा जब स्वयं के मकान में जाते हैं और टैक्स इनको अलाउंस मिलता है तो यहाँ पे इनका जोड़ा जाएगा। अभी आपको बताते हैं प्रश्न में। पूरे गत वर्ष में सिवाय 2 माह के जिसमें वह अपने स्वयं के मकान में रहे, उसने 3,000 रुपये प्रति माह मकान का किराया चुकाया। मतलब कि जो 2 महीने रहे हैं उसको छोड़ के जो 10 महीने हैं, इस प्रश्न कहने का मतलब ये है कि जो 2 महीने तक घर रहे हैं, घर में रहने के बाद जो 10 महीने तक बाहर रहे उसका उन्होंने किराया 3,000 रुपये प्रति माह की दर से चुकाया है। कर निर्धारण वर्ष में 2021 में कर योग्य मकान किराया भत्ता ज्ञात कीजिए, यानी टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोले श्री राम हु resides in Allahabad got the following emoluments during the previous year ended on March 31st, 2021. From X Limited, 6-month basic pay 3,000 per month, dearness pay forming part of basic pay 2,050 rupees per month and a house rent allowance 1,000 per month. From Y Limited, 4-month basic pay at the rate 4,000 per month, dearness allowance at the rate 25% of basic pay, commission on sale at the rate 5% on sales effective during the 4 month, 1,000 house rent allowance at the rate 2,500 per month. From Z Limited, 2 month salary 8,000 per month, dearness allowance 1,000 per month, house rent allowance 3,000 per month. During this period, he lives in his own house. He paid 3,000 per month as house rent throughout the previous year, except for the 2 months when he lived in his own house. Determine the amount of house rent allowance taxable the assessment year 2021-22। चलिए यहाँ पे हम प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न में ही बता दिया कि सी का टैक्सेबल मतलब जेड जो है उसका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा रेंट। उस तो हमें कैलकुलेट क्या करना होगा यक्स और वाई का। 6,000 उसका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। 3,000 रुपये उसको प्रति माह की दर से 2 महीना जो घर पे रहा उसका कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए था। यहाँ पे 6,000 रुपये उसका टैक्स हो लगेगा ना, क्योंकि वहाँ पे वो एक भी रुपया पैड नहीं किया है। प्रश्न में एक्स और वाई का निकालना है। तो एक्स का प्रश्न में हमने क्या पढ़ा, एक्स के प्रश्न में हमने क्या पढ़ा कि 6 माह का मूल वेतन 3,000 प्रति माह की दर से मिलता है। तो 3,000 रुपया प्रति माह की दर से 6 माह तक मिलता है। तो 18,000 रुपया इसका सैलरी हो गया। ये देखिए पॉइंट में है जो मूल वेतन का भाग है महंगाई वेतन यानी डियरनेस पे दिया हुआ है और वो है 250 रुपया प्रति माह 6 महीने के लिए। तो ये हो गया 1,500। तो ये कुल मिला के हो गया 19,500, क्योंकि आगे कुछ नहीं दिया है। एक मकान किराया भत्ता 1,000 रुपया प्रति माह है।
अब 1000 की दर से अगर 6 माह तक कोई किराया देता है तो 6 माह का 6000 रुपया किराया भत्ता आ गया। ठीक है, ये एक्स का हो गया। वाई का कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले इस कैलकुलेशन ही कर लेते हैं कि कितना क्या मिल रहा है। ये हो गया इनका सैलरी, ये हो गया उनका HRA जो कि रिसीव हुआ इनको। वाई में देखेंगे तो 4 माह का मूल वेतन 4000 रुपये प्रति माह 4000 पर मंथ की दर से बेसिक पे मिलता है। 4000 इंटू 4 इक्वल टू 16,000 रुपीज। दूसरा पॉइंट दिया है महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25% है, तो यहाँ पे सीधे दिया डियरनेस अलाउंस, और कहीं नहीं दिया है पार्ट ऑफ सैलरी, तो डियरनेस अलाउंस नहीं लिया जाता है, आपको पता है। फिर कह रहा है बिक्री पर कमीशन 5% दिया है, 4 माह में की गई बिक्री 1 लाख रुपए है। अब सोचिए 1 लाख का 5% कितना होता है, तो 5,000 रुपया होता है। 16,000 प्लस 5,000, तो ये कितना हो गया 21,000। ये हो गई इनकी सैलरी। ये सैलरी ज्ञात कर रहे हैं, आपको पता है क्यों ज्ञात ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि इनको 2500 रुपया प्रति माह HRA मिलता है, और 4 माह तक मिल रहा है, तो 10,000 रुपया इनका HRA हो गया। ये क्लियर है। तो हमारा पॉइंट ये नहीं है, पूरा टैक्स यहाँ पे हम सीधे क्लियर करके हटा देते हैं। और 6,000 रुपया उनको मिल रहा है ZG को। ZG को क्या मिल रहा है 3000 पर मंथ की दर से 2 महीने के लिए 6,000 रुपया इनको HRA मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम करेंगे क्या, इन लोगों का सैलरी और HRA लिख देते हैं। सैलरी एक्स की हो गई 19,500 और HRA 6,000 रुपये। इनकी जो सैलरी हो गई वाई जी की सैलरी है 21,000 रुपये, और HRA है इनका 10,000 रुपये। ZG है, इनका सीधे बोल रहा है कि 6,000 रुपये, जो कि HRA है। सैलरी इनकी ऐड नहीं की जाएगी क्योंकि सैलरी इनका कैलकुलेशन करना ही नहीं है। ठीक है, इनका फुल्ली टैक्सेबल होगा, यहाँ पे कोई इनको टैक्स फ्री नहीं होगा। एग्जाम जेड में नहीं होने वाला है, एक्स और वाई में होगा। थोड़े बड़े बड़े प्रश्न अभी नहीं है, अभी छोटे हैं, लेकिन आपको बड़े लग रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, ये सिंपली हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे निकालते हैं एक्चुअल HRA रिसीव फॉर एक्स और फॉर वाई। एक्स कितना रिसीव कर रहा है HRA, तो एक्स रिसीव कर रहा है 6,000 पर मंथ। वाई कितना रिसीव कर रहा है HRA, तो ये कर रहा है 10,000 पर मंथ। ठीक है, अब ये बताइए ये पेड कितना कर रहा है, रेंट पेड कितना कर रहा है ये, तो जो एक्स है माइनस 10% सैलरी भी ली जाती है, 10% ऑफ सैलरी। तो हमें पता है जो एक्स है वो रेंट पेड कर रहा है 3,000, क्योंकि सब ये लोग रेंट पेड कर रहे हैं 3,000 रुपये पर मंथ। 3,000 चाहिए ना, देख ही लेते हैं। लिखा है 3,000 रुपये प्रति माह, 6 महीने का 3,000 जोड़ लीजिए, 3,000 इंटू 6, तो हम जानते हैं ये हो गया 18,000। ठीक है, 10% ऑफ सैलरी माइनस की जाएगी, तो हमें पता है कि इनका 19,500 रुपया सैलरी है। 10% माइनस करेंगे तो 1,950 रुपये माइनस होगा। 18,000 में से 1,950 माइनस करेंगे तो 16,050 रुपये आएगा। ठीक है, जो वाई जी हैं इनकी जो सैलरी है, मतलब रेंट पेड जो कर रहे हैं, 3,000 इंटू 4 कर रहे हैं, यानी 12,000। और इनकी जो सैलरी है 21,000 है, तो 2,100,
क्योंकि 10% लिया जाता है। 12,000 में से 2100 ऐड करेंगे तो 9900 आएगा। इनका कितना आएगा? 9900। अब देखिए यहीं पे पॉइंट आता है। इसके बाद आता है 40% का पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आगरा, दिल्ली और इस स्थानों पे नहीं है। सिंपल यहाँ पे इलाहाबाद में रहते हैं, तो यहाँ ये तो वहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में है नहीं। तो एक्स जी का जो होगा, एक्स जी का सैलरी कितना है? तो वह है उनका 19,500। 19,500 का 40%, 19,000, तो इनका आ जाएगा 7,800 रुपये। ठीक है। वाई जो है उनका है 21,000। इनका अगर 40% निकालेंगे तो इनका आ जाएगा 8,400। अब ये बताइए कि इसमें से सबसे छोटा कौन है एक्स में? तो सबसे छोटा 6,000 है, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, पॉइंट देखिएगा, क्योंकि अभी तक आपको ये 40% का मतलब है सैलरी, तो सबके पास 40% किसका रेंट देता है, लेकिन यहाँ देता है। देखिए सबसे छोटा कौन सा है? 10,000, 9900 या 8,400? तो हमें पता है 8,400 है। अब देखिए टैक्सेबल अचारे याद करते हैं। ये एक्स एल टी डी है, हम बार बार लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वाई एल टी डी और जेड एल टी डी है। तो टैक्सेबल एचआरए जो है, अगर एक्स की स्थिति में देखा जाए तो 6,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 0। वाई की स्थिति में देखा जाए तो 10,000 तो रिसीव हुआ था इनको, एक्चुअल एचआरए 10,000, लेकिन एग्जम्प्ट कितना हो रहा है? 8,400। तो इनको टैक्सेबल कितना हुआ? 1,600। और हम जानते हैं जेड का पूरा पूरा टैक्सेबल है जो कि 6,000 है, तो अमाउंट कितना आ गया? 7,600। तो आपका अमाउंट यहाँ पे 7,600 रुपया दिया हुआ है, जो आप पूरी तरह आराम से देख सकते हैं, 6,600। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे फिर से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? श्री मोहन कानपुर में रहते हैं। उन्हें 2 लाख रुपए मूल वेतन, 2 लाख रुपए महंगाई वेतन, 1,50,000 रुपये मकान किराया भत्ता, वह प्रति वर्ष 1,80,000 रुपये किराया देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। करयोग मकान किराए भत्ते की राशि निश्चित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। मिस्टर मोहन रेसिडेंस इन कारपुर, he gets a basic salary of 2 lakh rupees and a dearness pay 2 lakh rupees and a house rent allowance 1,50,000 per annum. He pays a rent 1,80,000 per annum. Determine the amount of HRA chargeable to tax. HRA याद करना है, तो हम पहले क्या लिखते हैं? फर्स्ट पॉइंट में एक्चुअल HRA रिसीव। एक्चुअल HRA रिसीव हो रहा है कितना? तो हमें पता है कि 1,50,000 रुपये एक्चुअल HRA रिसीव हो रहा है। यहाँ पे देखिए दी हाउस रेंट अलाउंस रिसीव 1,50,000 पर एनम, 1,50,000 रुपये। ठीक है। फिर हमारा पॉइंट सेकंड होता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हम जानते हैं कि एक्चुअल रेंट जो है हमारा वो 1,80,000 रुपये है, यानी 1,80,000 है, लेकिन हमें पता है 10% ऑफ सैलरी हमें माइनस करना है। कितना माइनस करना है?
10% ऑफ सैलरी। और सैलरी के लिए क्या क्या जोड़ा जाता है सैलरी में? सैलरी में जोड़ा जाता है बेसिक सैलरी, फिक्स्ड कमीशन और अलावेंस। और अलावेंस वो भी जो पार्ट ऑफ सैलरी या तो डियरनेस अलावेंस दिया हो या डियरनेस पे दिया हो। डियरनेस अलावेंस में पार्ट ऑफ सैलरी और डियरनेस पे में सीधे डियरनेस पे दिया हो। तो हमें डियरनेस पे भी दिया है और बेसिक सैलरी भी दिया है। बेसिक सैलरी हमारा है 2 लाख रुपीज और डियरनेस पे है 2 लाख रुपीज। तो कुल मिला के हो गए 4 लाख रुपीज। हम जानते हैं 10% मांग रहा है तो 40,000 रुपीज हो गया। तो 1,80,000 माइनस 40,000, तो ये हो गया 1,40,000 रुपये। हमें पता है थर्ड पॉइंट में अगर वह सामान्य में है, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई में नहीं है और ये कानपुर में सीधे बोल रहा है, तो 40% लगता है, 40% ऑफ सैलरी। तो 40% सैलरी कितना होगा? 4 लाख का 40% 1,60,000। इसमें सबसे छोटा कौन है? तो 1,40,000 है। 1 लाख हम जान लीजिए एग्जम्प्ट लिख रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं। एग्जम्प्ट कितना हो गया? 1,40,000। टैक्सेबल HRA कितना होगा? HRA तो ये होगा 1,50,000 माइनस 1,40,000 यानी 10,000, जो कि आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी आसानी से सॉल्व हो चुका है इसी तरह, क्योंकि आपको रूल पता है। और रूल पता कैसे होगा? रूल पता कैसे होगा? जब आप थ्योरी के वीडियोज पढ़ेंगे। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद इस वीडियो के देखने के लिए, पूरा देखने के लिए। और अब तक चैनल को मतलब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।